तो भाई जेई मेंस और जेई एडवांस तो हो गया है, अब बारी है जोसा काउंसलिंग की। जोसा काउंसलिंग के अंदर आपको जो रैंक आपकी आई है जेई मेंस और एडवांस की, उसके बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या चीज होती है, कैसे करी जाती है, आज की वीडियो में सब बताने वाला हूं। अगर आपने जेई मेंस एडवांस का एग्जाम दिया, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉलेजेस में अगर आपने जरा सी भी गलती करी तो ये रैंक धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, 118 इंस्टीट्यूट्स के लिए ये काउंसलिंग कराई जाती है, जिसमें आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज आते हैं। जीएफटीआईज क्या होता है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये आते हैं आपके, और इनके लिए ही ये काउंसलिंग कराई जाती है। अब समझना जोसा काउंसलिंग के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिस व्यक्ति की 75% मार्क्स क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, या वो अपने बोर्ड एग्जाम्स के टॉप 20% में है, टॉप 20% में है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कोई स्टेट बोर्ड है, उसका टॉप 20% 64% पर है और आपका 65 आया है। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या तो आपके 75% मार्क्स हो या ये क्राइटेरिया बीट हो रहा हो, दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही होगी, तो यू आर एलिजिबल फॉर जोसा काउंसलिंग। दूसरी चीज, आपने जेई मेंस का जो एग्जाम है वो दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये पढ़ना चाहो पढ़ लो, इसका मतलब ये है बस जेई मेंस का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप इस काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अगर एडवांस आपने क्वालिफाई करा है तो आप आईआईटीज भी फिल कर सकते हो यहां पर, अगर एडवांस नहीं क्वालिफाई करा है तो आईआईटीज नहीं फिल कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यार देखो, ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट। इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। अब देखो, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर आपकी रैंक, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो, आपकी रैंक 1,50,000 से अंदर आई हुई है तो आप इसको फिल कर लो। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो, आपकी रैंक 2 लाख से अंदर है, आप इसको फिल कर लो। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, 2.5 लाख से अंदर रहेंगे, इसको फिल कर लो। 3 लाख भी है तो भी फिल कर लो। ठीक है, और एससी एसटी तो मैं कह रहा हूं 4 लाख 5 लाख तक भी फिल कर लो, क्योंकि इसके बाद एक सीएसए भी राउंड होता है। तो सीएसए भी राउंड क्या होता है, स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में बेसिकली जो सीटें यहां पर खाली रह जाती है, उसके लिए राउंड वहां पर किया जाता है। इसमें 4 5 10 20 लाख 10 लाख रैंक तक भी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाता है। 20 लाख तो नहीं, 10 लाख तक कुछ ना कुछ ऑप्शन एससी एसटी कैटेगरी को मिल जाता है। तो एससी एसटी कैटेगरी तो जरूर फिल कर लो। जनरल जो है वो 1.5 लाख तक फिल कर लेना, 2 लाख तक भी तो भी फिल कर लेना। मैं तो कह रहा हूं 2 लाख वाला भी फिल कर लेना, जीएफटीआई वगैरह कोई ना कोई आ ही जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना होता है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, क्लास 12 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, नाम, पापा का नाम, मदर का नाम, ये सब आपको डालना होता है। नो कोई फीस यहाँ पे जमा नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन के समय कोई फीस आपको नहीं देनी। ठीक है, इसके बाद आती है चॉइस फिलिंग वाला स्टेप। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। इसमें आपको क्या क्या कॉलेजेस चाहिए, क्या कॉलेजेस आपको लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे को एनआईटी त्रिची का सिविल लेना है और एनआईटी इलाहाबाद का सपोज मैकेनिकल लेना है, तो इसमें से मैं मेरे को क्या अपना ऊपर रखना है, मुझे क्या चीज ऊपर रखनी है। तो मान सपोज करो कि मैंने त्रिची का ये सिविल ऊपर रखा और इलाहाबाद का मैकेनिकल नीचे रखा। ठीक है, अब जब मुझे अलॉटमेंट होता है तो ऊपर से अलॉटमेंट होना शुरू होता है, मतलब ऊपर से मेरे को मेरे रैंक पर जो भी चीज मिल रही होगी वो चीज मेरे को मिल जाती है, और उसके बाद जो उसके नीचे का ऑर्डर होता है वो खत्म हो जाता है। ये चीज मैं पूरी समझाऊंगा आपको ढंग से। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग नहीं करी ना, तो आप भूल जाना कि आपकी क्या रैंक आई थी क्या नहीं आई थी, क्योंकि यहीं पे सारा खेल होता है। अब चॉइस फिलिंग को सही तरीके से कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक चॉइस फिलिंग गाइडेंस प्रोग्राम बनाया है, जहां पर मैंने आपको एक पूरा कंप्लीट चॉइस ऑर्डर भी प्रोवाइड करा है। नई ब्रांचेस जो आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर आई है, वो उनको कैसे प्लेस करना है वो भी प्रोवाइड करा है। किस तरीके से आपको कॉलेज प्रेफर करना है, क्या ब्रांच प्रेफर करनी है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग पूरा कंप्लीट बनाना है, इसका एक कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम मैंने डिजाइन करा है। और बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, मैं सही बता रहा हूं। अगर जोसा काउंसलिंग करा रहे हो और अगर ये चीज आपने मिस कर दी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही अफोर्डेबल हमने बनाया है ताकि बस स्टूडेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आ जाओ। यहां पर मैंने कंप्लीट प्रोसीजर से आपको समझा रखा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से समझा रखा है किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर जब आप चॉइस फिलिंग कर लेते हो, उसके बाद आपके जोसा के राउंड्स होते हैं। तो 6 राउंड्स होते हैं। 6 राउंड्स में से आपको हर एक राउंड में कॉलेज अलॉट किया जाता है और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 3, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। अब ये क्या चीज होती है अभी समझाऊंगा, उससे पहले एक चीज समझ लो। जब आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना रहे होगे, ये वाला ऑप्शन आपको हमेशा चूज करना है कि विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। चॉइसेस को लॉक मत कर देना। एक बार आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया तो फिर दिक्कत होती है। तो आपको लॉक नहीं करना है, आपको हमेशा ये ऑप्शन चूज करना है कि विल लॉक माई चॉइसेस लेटर। जैसे ही आपका आखिरी दिन होता है तो सिस्टम चॉइसेस अपने आप ही लॉक कर देता है। तो आप मत लॉक करना, आप खाली छोड़ देना उसको, क्योंकि एडिट करना पड़ता है। कई बार मन होता है ऊपर कर दे वो नीचे कर दे, तो कई बार एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं किस चीज के ऊपर। चॉइस फिलिंग भैया हमने कर ली। ठीक है, चॉइस फिलिंग हमने कर ली। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है मॉक सीट अलॉटमेंट। तो मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर इसी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में, जो आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया है कॉलेजेस का, इसी चॉइस फिलिंग ऑर्डर में आपको क्या चीज मिलती, क्या चीज मिलती,
इसका एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया जाता है, ठीक है। अब ये एक्चुअल अलॉटमेंट नहीं है, ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए है कि आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर में कोई चीज ऊपर नीचे तो नहीं भर दी है, बस इसलिए। जैसे एक केस मैं आपको बताता हूं, अगर आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर में कोई चीज ऊपर भर दी जो लो रैंक पर मिलती है, तो वो बहुत खतरनाक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं ऑर्डर बना रहा हूं, मैंने लिखा एक बच्चे का ही केस है ये, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली ऐसे भर रहा था वो, और उसने डाल दिया बीच में IIT गुवाहाटी की जगह IIIT गुवाहाटी। अब इससे क्या हुआ भाई, जब सिस्टम ने ऊपर से अलॉट करना शुरू करा तो उसकी रैंक पर तो IIIT गुवाहाटी आ रहा था, तो IIIT गुवाहाटी उसके रैंक पर अलॉट हो गया, और नीचे जितने IIT पड़े थे अब वो खत्म हो गए। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत ध्यान से बनाना है। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर में मॉक सीट अलॉटमेंट में आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया आपने कोई चॉइस फिलिंग में गलती तो नहीं करी है, क्योंकि अगर गलती करी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज अलॉट हो जाती है। मोस्टली होता है जो मॉक सीट अलॉटमेंट में मिलता है वही आपको फाइनल जोसा में भी मिल रहा होता है, मोस्टली यही होता है। मैं अपने केस बता दूं, मेरे को जमशेदपुर कॉलेज आया था शायद, इतना मेरे को याद है, NIT जमशेदपुर आया था मेरे को मॉक सीट अलॉटमेंट में, और फाइनल में कुरुक्षेत्र आया था, लेकिन जमशेदपुर मेरे 3-4 राउंड तक जमशेदपुर ही रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, आपने भैया चॉइस फिलिंग ऑर्डर कर ली, फिर मॉक सीट अलॉटमेंट हो गया। अब क्या होता है, फिर आपके राउंड शुरू होते हैं, उसमें सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखो मैंने क्या करा, अब मेरा चॉइस ऑर्डर समझ लो क्या है, आपको इसमें इस एग्जांपल से समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक चॉइस ऑर्डर बनाया कि 4 कॉलेजेस का चॉइस ऑर्डर बनाया, आपको भरने तो सारे ही बट मैंने 4 बना दिया, ठीक है। कि मैंने डाला NIT त्रिची सिविल, NIT इलाहाबाद सपोज करो मैकेनिकल, NIT कुरुक्षेत्र सिविल, और NIT श्रीनगर का CS डाल दिया, ठीक है। ये मेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, राइट, ये मेरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरा सबसे पहले आपने चॉइस फिलिंग बना लिया, आपका राउंड 1 शुरू हुआ, राउंड 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो राउंड 1 में क्या हुआ कि राउंड 1 में आपको इसमें से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, सपोज करो कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई, तो आपको इसमें से अगर कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आराम से बैठना है, वेट करना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। फिर आपका मान लो राउंड 2 हुआ, ठीक है। अब राउंड 2 में चलो एक चॉइस में यहां पर और लिख देता हूं, NIT इलाहाबाद का बायोटेक, ठीक है। अब देखो, अब राउंड 2 स्टार्ट हुआ, तो जब आपका राउंड 2 शुरू होगा तो राउंड 2 में सपोज करो मुझे ये अलॉट हो गया, NIT इलाहाबाद का बायोटेक अलॉट हो गया। जैसे ही आपको ये चीज अलॉट हो जाती है, ठीक है, वैसे ही आपको एक सीट मिल जाती है, एक सीट मिल जाती है, ठीक है। अब ये सीट जो आपको मिली है, जो मैंने बनाई है सीट, ठीक है, ये जो सीट आपको मिली है, ये सीट आपको अगर एक्सेप्ट करनी है तो आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ती है, जो कि फीस पूरी की पूरी आपकी कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस का मतलब ये नहीं है कि सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने जमा कर दी तो यही चॉइस आपको अलॉट होगी, मतलब इसके अलावा आपको ऊपर का कुछ नहीं मिल सकता, ऊपर का भी मिलेगा, लेकिन आपने अपनी सीट बुक करी है और इस सीट पर बैठकर आप ऊपर जाओगे, समझ रहे हो, ये होता है, इस सीट पर बैठकर आप ऊपर जाओगे, अगर ऊपर नहीं जाओगे तो यही आपको मिल जाएगा। बट सीट पर बैठने की एक कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट क्या होती है, वो होती है सीट अलॉटमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि जनरल EWS OBC के लिए होती है 40,000 रुपए, और SC ST PWD के लिए होती है 20,000 रुपए, तो ये आपको जमा करनी पड़ती है। एक चीज एडवाइस करूंगा, इसका पेमेंट नेट बैंकिंग से करना, डेबिट कार्ड का यूज थोड़ा सा अवॉइड करना, डेबिट कार्ड से कभी कभी ये चीज फंस जाती है, ठीक है, कभी कभी ये अवॉइड करना, ठीक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, वो भी समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले ये चीज समझा दो पूरी की चॉइस फिलिंग अपना। तो आपने सीट कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है, राउंड 2 में। अब आपके पास 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है फ्रीज, दूसरा है फ्लोट, और तीसरा है स्लाइड, ठीक है। इन ऑप्शंस को बहुत ध्यान से समझना। सपोज आपको ऑप्शन दिया गया फ्रीज, फ्रीज का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपको सीट यहां पर मिली है यही मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे ऊपर का कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक चीज और भी है, जैसे ही आपको ये 5th नंबर की चॉइस अलॉट हो जाएगी, अगर यहाँ पर 6th 7th 8th नंबर कुछ भी चॉइसेस होंगी वो सारी कैंसिल हो जाती है। अब खाली आपको या तो ये मिल सकता है या ऊपर की चीज मिल सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे को तो यही सीट चाहिए, मैंने अगर फ्रीज का बटन चूज कर लिया, ये सीट मेरी लॉक हो गई, आप प्रोसीजर से बाहर आ गए, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाले राउंड्स में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, अगर मेरे को इनमें से कोई ऊपर की चॉइस मिल जाएगी तो वो मुझे अलॉट हो जाए, अगर नहीं मिलेगी तो ये मेरे पास रहेगी। इसका मतलब होता है फ्लोट, कि भैया अभी मैं इसमें फ्लोट करना चाहता हूं, इसको हम कहते हैं फ्लोट, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने राउंड 2 में फ्लोट ही करा था, मुझे याद है राउंड 2 में मैंने फ्लोट ही करा था, राउंड 3 में भी मेरा चेंज नहीं हुआ था, लेकिन राउंड 2 में मैंने फ्लोट करा था। मोस्टली यही होता है कि 1 2 3 4 5 में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता, 5 से 6 में बहुत बड़ा चेंज आता है। फाइनल होता है स्लाइड। स्लाइड क्या होता है भैया, स्लाइड क्या होता है, स्लाइड का मतलब ये होता है कि सपोज मुझे
कॉलेज अगर मुझे अलॉट हो गया इलाहाबाद का बायोटेक, और मुझे इलाहाबाद ही चाहिए, ठीक है, मुझे इलाहाबाद ही चाहिए, पर मेरे को ब्रांच अच्छी चाहिए, बायोटेक नहीं चाहिए, ब्रांच अच्छी चाहिए मान लो, और अगर मैंने स्लाइड चूज कर लिया, तो स्लाइड वाले केस में क्या होगा, सारी चॉइसेस दूसरे कॉलेजेस की खत्म हो जाती हैं, और ऊपर अगर इलाहाबाद जो कॉलेज आपको मिला है उसी कॉलेज की अगर कोई चॉइस रह रही है तो खाली खाली वही चॉइसेस बचती हैं। अब आगे आने वाले राउंड में अगर मैकेनिकल मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो बायोटेक की रह जाएगी। तो कॉलेज सेम रहता है, ब्रांच खाली अपडेट होती जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्लाइड वाला बटन। तो फ्लोट फ्री स्लाइड, तभी कहता हूं चॉइस फिलिंग ऑर्डर बहुत ही जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है, आपने सारे सपोज को बच्चा आईआईटी का ऑर्डर बना रहा है, ठीक है, और आईआईटी के ऑर्डर में सपोज उसने गलती से यहां पर तीसरे नंबर पर ट्रिपल आईआईटी डाल दिया, तो ऊपर से तो उसको ट्रिपल आईआईटी अलॉट हो गया और नीचे की सारी चॉइसेस कैंसिल हो गई। तो चॉइस ऑर्डर बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चॉइस फिलिंग ऑर्डर का कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम का, इसको जरूर अवेल कर लेना। सही बता रहा हूं, अगर इसमें गलती हो गई ना भाई, पूरी रैंक धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने सीट वीट अलॉट हो गई, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहां पर आपको 10th और 12th की मार्कशीट भरनी होती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्लास 12th की मार्कशीट के अंदर एड्रेस अगर आपका पड़ा हुआ है तो वो चल जाता है, वही डोमिसाइल में माना जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होता है, सेंट्रल का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, इसका ध्यान रखना। मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो आपका जो शहर है उसमें सरकारी हॉस्पिटल होगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, इसका एक फॉर्मेट होता है, गूगल पे सर्च कर लोगे, जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। उस फॉर्मेट को वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में जाकर फिल करवाओगे और फिर फाइनली उसका ठप्पा लगता है, और ठप्पा लगकर ये आप उसको फाइनली इसको यहाँ पर फिल करते हो, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपलोड करते हो। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, उसके बाद अपना कॉलेज जो है वो आपका अलॉट हो जाता है, ठीक है, पिन जा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सीएसएबी राउंड के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सीएसएबी में भी चॉइस फिलिंग लिस्ट ऐसी बनती है सिमिलर टू दिस जोसा, वहां पर भी एक आपकी फीस जमा होती है, और इसके 2 राउंड्स होते हैं, ठीक है, एक राउंड 1 होता है, एक राउंड 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो जोसा में सीट्स नहीं फिल हो पाई थी वो सीट्स यहाँ से फिल करी जाती हैं, और इसमें अच्छा खासा कट ऑफ का डिफरेंस आता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सीएसएबी के ऊपर मैं अलग वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, अभी टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर और वीडियोस भी आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जोसा काउंसलिंग फुल सपोर्ट की, एक बार आपको वहां पर जाकर उसको अवेल करना है। दिस इज ऑल,